लायर्स फॉर्म्स के नवनियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह। सिविल लायर्स फॉर्म के मुख्य अतिथि रहे मथुरा जिला जज। सिविल लायर्स फॉर्म के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मथुरा के ब्रिजवासी लेशन में किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्रपट पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा नवनियुक्त सिविल लायर्स फॉर्म्स के पदाधिकारी को मुख्य अतिथि द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई तथा सभी का फटकार डालकर स्वागत किया गया और सभी पदाधिकारी ने शान दिया कि जिस तरह सिविल लॉस फॉर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। 15 साल वालों को, 10 साल वालों को या सीनियर अधिवक्ताओं को सम्मानित करना, तो इससे एक जो नया अधिवक्ता आता है तो उसमें एक लगन पैदा होती है कि भाई इनका सम्मान हो रहा है तो कल को मेरा भी होगा। तो ये एक बहुत ही आपके द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आज मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा जब बोरे जी का, कन्हैया लाल बोरे जी के स्मृति के उसमें आपने जो लास्ट वर्किंग डे होता है सिविल का, उनको याद करने के उपलक्ष्य में, तो ये भी उनसे प्रेरणा, जो नए अधिवक्ता हैं उनसे प्रेरणा लें सब, तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है ये। और इसके अलावा मैंने जो आज यहाँ पाया कि कितनी मतलब ऑनेस्टी के साथ आप काम करते हो, आपकी इंटीग्रिटी को दर्शाता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने आप जो है। और इसके अलावा एक कि भाई सिविल लॉयर्स फॉर्म का ये कि बिना इलेक्शन के, नहीं तो इलेक्शन में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो एक भी रुपया खर्च नहीं होता और आप सर्वसम्मति से बिना किसी खर्चे के अपना अध्यक्ष अपने आप चुन लेते हो। और इससे बड़ी बात है कि अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को अपने आप ही जो है डिसाइड करता है कि मेरी कार्यकारिणी में कौन रहेगा। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये आपकी अनुशासनता, आपकी इंटीग्रिटी को दर्शाता है कि आप बहुत मतलब अनुशासित हो। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। अंत में पुरानी कार्यकारिणी खंडेलवाल जी की गोपाल खंडेलवाल जी की कार्यकारिणी को उनके सफल कार्यकाल के लिए मतलब उनके द्वारा मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। और इतना सहयोग उनके द्वारा जरा जी, मुकेश खंडेलवाल जी, गोपाल खंडेलवाल जी और पूरी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छी, मतलब जो मेरा 25 दिन का अनुभव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कार्य किया। उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। और नवीन कार्यकारिणी को भी मैं जो है बहुत बधाई देता हूँ कि वो भी इसी तरीके से कार्य करेंगे और बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। और उस यदि कोई बात आती भी है तो उसका सामंजस्य से बैठकर जो है निस्तारण कर लिया जाएगा, जिस तरीके की पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। और मैं अंत में नई कार्यकारिणी को अपने हृदय से बधाई देता हूँ और धन्यवाद। जिसमें अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र किशोर जी को नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष के रूप में जुगल किशोर सक्सेना को मनोनीत किया गया है, सचिव के रूप में मैं विक्रम सिंह स्वयं मनोनीत हुआ हूं और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में शालिनी चौधरी को मनोनीत किया गया है, ऑडिटर के रूप में अनिल अग्रवाल को मनोनीत किया गया है और कोषाध्यक्ष के रूप में पंकज गौर को नियुक्त किया गया है। हमारी यही है जो हमारी पिछली जो रजनूम रही है उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो अधूरे पड़े हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और विधिक गोष्ठी अच्छे तरीके से कराएंगे, सेमिनार्स वगैरह का आयोजन करेंगे, जिससे हमारे नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनको विधि का ज्ञान मिलता है। और जब समय समय पर हम अपने प्रोग्राम करते रहेंगे, जो आवश्यकता होंगी उसके अनुरूप। सिविल लॉयर्स फॉर्म के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कि जनपद न्यायाधीश महोदय एवं मथुरा न्यायालय के सभी वरिष्ठ न्यायाधीश, बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष, सचिव एवं सिविल एवं क्रिमिनल के सभी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्री जिला न्यायाधीश महोदय ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और भविष्य की योजनाओं के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट किए कि सिविल लॉयर्स फोरम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके कोष में कैसे वृद्धि की जाए, अपने जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके स्मृति में पुण्यतिथि कैसे मनाई जाए, इन सब योजनाओं पर विचार किया गया और सभी अधिवक्ताओं ने इन योजनाओं पर समर्थन दिया और अपनी सहभागिता
प्रकट करने का भरोसा दिलाया। सिविल अधिवक्ताओं का परिवार है और इस सिविल लॉ फोरम का जो हमने गठन किया कि वकालत के कार्यकाल के दौरान आपस में काफ़ी बेमनस्ताएँ होती हैं और कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं या कानूनी कठिनाइयाँ होती हैं, उन सब का निवारण करने के लिए हमने इस सिविल परिवार को सिविल लॉ फोरम के गठित किया गया और जिसमें हमारे द्वारा पूरे कार्यकाल के दौरान विधिक गोष्ठी आयोजित की जाती हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आमंत्रित किया जाता है और उस पर जो भी कंट्रोवर्सी हो या कोई भी आपस में विवाद किसी इश्यू पर हो या अन्य लीगल पॉइंट हो, उन पर हम डिस्कशन करके इसका निराकरण करते हैं और पूरे साल आराम से हम विधिक गोष्ठियों का आयोजन करते हैं।